हाय एवरीवन, मैं हूँ एवा वॉशिंगटन से और मैं अपने सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। वो होना चाहिए फनी, अमीर और बहुत ही हैंडसम। पर थोड़ा आराम से बताती हूँ। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। मेरी बड़ी फैमिली में मेरी 2 बहनें हैं। एक माया जो डैड के जैसे इंटेलिजेंट है और तारा जो मॉम की तरह सुंदर है। और मुझे अपने पेरेंट्स के जैसे रोमांस पसंद है। मैं पूरा दिन अपने बेड पे बिता सकती हूँ हैंडसम लड़कों के सपने देखते हुए। जब मैं 10 साल की थी तो मैंने अपने पड़ोसी के बेटे को बोला कि चलो भाग के शादी करते हैं। उसने मना किया तो उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने हमें रोक लिया। 12 साल की होने तक मैंने हर रोमांटिक मूवी का एक एक डायलॉग रट लिया था और 14 साल की होने पर मुझे क्लास के सबसे हॉटेस्ट लड़के डैनी के साथ डेट मिली। पर वो भाग गया जब मैंने उसे पूछा कितने बच्चे चाहिए। ओह माय गॉड यार, तुम रोना बंद करोगी? बहुत अनोइंग है ये। और मैं पेन में हूँ, मेरा दिल मर रहा है। शायद मुझे ट्रांसप्लांट चाहिए होगा, किसे पता। तुम्हें पता है कि दिल टूटने से तुम्हें एंजाइटी, स्ट्रेस, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। तुम चाहती हो मैं मर जाऊँ क्या माया? ड्रामा करना बंद करो तुम। और ये सब तुमने सीखा कहाँ पर? मैं जानती हूँ तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो। स्क्रीन 2 से। और कैसे? दर्द में मेरी इकलौती साथी यही है जो मुझे समझती है। ये मेरे सारे सवालों का जवाब देती है, तुम्हारी तरह नहीं जो सारा टाइम मुझे सिर्फ जज करती है। वो इसीलिए क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है और तुम्हें रोते गाते नहीं सुन सकती। जो भी हो, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं कई दिनों तक रोती रही और डैनी ने सबको बोल दिया कि मैं बहुत ही अजीब हूँ। तो फिर मुझे दोबारा किसी ने डेट के लिए नहीं पूछा। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने रोमांस की स्किल्स पर काम करती रही। और इस बार मैंने अपना लेवल अप करते हुए रोमांटिक नॉवेल्स भी पढ़ना शुरू कर दिया। इन किताबों से तो मुझे प्यार हो गया था। स्कूल के बाद मैंने एक अच्छे कॉलेज में लिटरेचर का कोर्स ज्वाइन किया और पास की लाइब्रेरी में नौकरी भी कर ली। एक बार मैं किताब में खोई हुई थी कि किसी लड़के ने मेरे कंधे पर टैप किया। हाय, आई एम सॉरी, मेरी मदद कर सकती हो? मैं एलेक्स हूँ, मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ। और वो एलेक्स कुछ कह रहा था पर मेरा सारा ध्यान उसके फ्रेंड सैम पर लगा था। वो इतना हैंडसम था, ऐसा लगता था किसी किताब से निकल कर आया हो। कसम से उसके सर पर हेलो दिख रहा था मुझे। मैंने एलेक्स को बुक का गलत रास्ता बता दिया ताकि सैम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। हमने बड़ी सारी बातें करी। जाने से पहले उसने मुझे डेट के लिए पूछा और ऑब्वियसली मैंने हाँ कह दिया। हमारी पहली डेट पर वो मुझे फैंसी रेस्टोरेंट लेकर आया, लेकिन मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई देखकर कि एलेक्स भी आया था। तो जब सैम बाथरूम गया तो मैंने एलेक्स से पूछा वो यहाँ क्यों आया है। वो पब्लिक में नए लोगों से मिलने से घबराता है। एक बार वो ब्लाइंड डेट पर गया था और वो लड़की कांटा लेकर पीछे भागी क्योंकि उसने उसकी फ्राइज खा ली। बड़ा सीन हुआ। और एक बार वो एक दोस्त से मिलने गया तो एक मधुमक्खी ने उसे काट लिया। तो वो थोड़ा पैरानॉइड है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपने काम से काम ही रखूंगा। एलेक्स का साथ होना थोड़ा अजीब तो था, लेकिन सैम मुझे स्पेशल फील कराता था। हमने बातें करी, हंसे और वो थोड़ा बुद्धू था, लेकिन इसकी शक्ल के आगे अकल कौन देखता है। मुझे समझ नहीं आता लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं। अरे बस मूवी देखो और आगे बढ़ो, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, तुम तो एक लाइब्रेरियन हो ना। और तुम तो अपने काम से काम रख रहे हो ना। रिलैक्स, मुझे बस लगता है कि किताब कहानी जीने का सबसे बेस्ट तरीका है। और तुम तो एक लाइब्रेरियन हो, तुम्हें तो किताबें पसंद होनी चाहिए। हाँ, और ये बताओ, ये लाइब्रेरियन कैसा काम हुआ? तुम सुंदर हो, मॉडलिंग या एक्टिंग क्यों नहीं करती? तुम्हें सच में लगता है मैं मॉडल बन सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मॉडल नहीं पर एक टेलीप्रॉम्प्टर तो बन ही सकती हो। पॉइंट ये है कि अपना चेहरा किताबों के पीछे छुपाने से तो कुछ भी बेहतर है। मुझे ऐसे लगा जैसे सैम मेरी इज्जत नहीं करता, पर वो मेरे सपनों का राजकुमार था और मैं हमारे रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहती थी। तो मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़ी। जल्द ही सैम और मैं ऑफिशियली डेट करने लगे और मुझे लगा अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ तो उसका बर्ताव अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो मेरे लुक्स और कपड़ों की बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता, जैसे मेरे 20वें बर्थडे पर सैम मुझे शॉपिंग पर लेके गया और मैंने बहुत क्यूट सी पिंक ड्रेस देखी। ओह माय गॉड, ये कितनी सुंदर है। तुम मजाक कर रही हो ना? वो बहुत ज्यादा महंगी है। वाह, इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास। पर इसके लिए मैंने पैसे बचाए हैं। और ओके, इतना पैसा बचाने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे तुम्हें। मैं ये खरीद सकता हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है हम सबको अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, समझ रही हो ना? हाँ, पर मैंने बढ़िया, तो कुछ सस्ता सा खरीदो। क्या ऐसे मत देखो मुझे, मैं बस तुम्हें और कमाने की प्रेरणा दे रहा हूँ। मैं एक लाइब्रेरियन को अपने पेरेंट्स से मिलाने नहीं ले जा सकता। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूं? हाँ, पॉइंट मिस कर दिया मैंने यहाँ। पर मेरी बहनों ने कहा कि हो सकता है मैंने गलत समझाओ, और सैम कोशिश तो कर रहा था, है ना? हम उसके पेरेंट्स से मिलने वाले थे और ये बड़ी बात थी। उसके डैड आधे शहर को ओन करते थे। मैं अच्छी लगना चाहती थी तो मैंने अपनी बहनों से पैसे उधार लिए और वो ड्रेस खरीद ली। सोचा कि पार्टी के बाद इसे तुरंत रिटर्न कर दूंगी।
वहाँ जाकर मैंने देखा कि हर किसी ने फैंसी कपड़े पहने थे। मेरी महंगी ड्रेस भी उनके सामने कुछ नहीं थी। मैंने सैम को तुरंत ढूंढा पर देखा वो किसी गेस्ट के साथ बिजी था, तो चुपचाप कोने में उसका वेट करने लगी। अचानक एलेक्स मेरी तरफ आने लगा और रास्ते में फिसल के गिरने ही वाला था कि मैंने एकदम टाइम से उसे पकड़ लिया। बचा लिया। पता नहीं था लाइब्रेरियंस इतनी तेज होती हैं। तुम्हें भी नहीं पता था, तुम एकदम अनाड़ी हो। लाइफ सरप्राइज कर देती है। क्या तुम बोर हो रही हो? चाहो तो हम डांस कर सकते हैं। नहीं थैंक यू, मैं यहाँ रहकर अपने बॉयफ्रेंड का वेट करूंगी। तो मेरे ऑसम मूव्स कैसे देखोगी? ये कहकर एलेक्स बंदरों की तरह नाचने लगा और उसे देखकर मेरी हंसी छूट गई। मुझे अच्छा लगा कि वो मुझे कंपनी दे रहा था, जबकि मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे देख भी नहीं रहा था। एलेक्स की कोशिशों के बाद भी मुझे सिर्फ सैम ही दिखता था। वो हंस के दूसरी लड़कियों को गले लगा रहा था, तो मुझे जलन और दुख के मारे गुस्सा आने लगा। बहुत हो गया। मैं फाइनली उसके पास गई और उससे बात करी। हाय बेब, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुमने नोटिस भी नहीं किया? अपने फ्रेंड से मिलवाओगे नहीं मुझे? ओह माय गॉड सैम, तुम तो लाइब्रेरियन को डेट कर रहे थे ना? हाँ, वो मैं ही हूँ। नहीं, उसने कहा था कि वो बड़ी वियर्ड और स्लिंगी है और उसे फैशन का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं। मैं ही हूँ वो। और उसने ये भी कहा था कि उसके बिगड़े बाल हैं और उसकी मुंह से बदबू आती है। अपने गले को थकान मत दो, वो सारी लड़कियाँ मैं ही हूँ। और सैम, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ये अमेजिंग बातें सोचते हो। ओह स्वीटी, वो तो बस दोस्तों के बीच मजाक था, कुछ भी सीरियस नहीं। ओके। मैंने ऑरेंज जूस का ग्लास उठाया और सैम के मुंह पे दे मारा। समझ लो तुम्हें शुगर फेशियल मिल गया। कुछ सीरियस नहीं है ना? बाय द वे, हमारा हो गया। सैम ने मुझे हैरान होकर देखा और मैं मुड़कर चली गई। पर जाते जाते मेरा पैर मुड़ा और मैं वेटर से टकरा गई जो खाने की ट्रे लेकर जा रहा था। सारा खाना मेरे ऊपर गिर गया। वाह, मैं कंगाल और सिंगल एक ही दिन में हो गई थी। सैम ने पूरी रात मुझे कॉल किया पर मैंने फोन नहीं उठाया। और अगले दिन लाइब्रेरी में मैं पिछली रात की बात को लेकर अब भी गुस्सा थी कि वहाँ पर एलेक्स आ गया। वाह क्या बात है, सैम खुद नहीं आ सकता तो अपने सेक्रेटरी को भेज दिया अपनी बिहेवियर की माफी मांगने के लिए। पहली बात, मैं सैम का सेक्रेटरी नहीं हूँ। उसकी और मेरी फैमिली दोस्त हैं, तो जान पहचान है। और मैं तुम्हें ये देने आया था। तुम्हारी महंगी ड्रेस कल खराब हो गई थी, तो सोचा तुम्हारे लिए नई ला दूं। आई एम सॉरी, मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सैम इतना बदतमीज हो सकता है। वो हमेशा से ही ऐसा है। एलेक्स ने मुझे बताया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने सैम के साथ उस पर चीट किया। एक बड़ा स्कैंडल हुआ था क्योंकि लड़की के पेरेंट्स सैम के डैड के साथ काम करते थे और उन्होंने सबको बताया कि वो टैक्स नहीं भरते हैं। सैम के डैड को बड़ी पेनल्टी देनी पड़ी थी और उसकी फैमिली को कहीं भिजवा दिया। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। ये तो बहुत बुरा है, लेकिन तुम फिर भी सैम के दोस्त हो। मैं नहीं हूँ, बस चाहता हूँ कि वो अपने किए की सजा भुगते। इसीलिए एक प्रपोजल लाया हूँ तुम्हारे लिए। सैम की एक्स गर्लफ्रेंड किसी को डेट करेगी, उसे झेला नहीं जाएगा, उसे बेइज्जती महसूस होगी और ये बेस्ट रिवेंज मिलेगा हमें। मुझे यकीन नहीं था कि एलेक्स का प्लान काम करेगा या नहीं, पर फिर भी मैं उसकी बात मान गई। ये सैम को मजा तो चखाना ही पड़ेगा और ये तो मैं खुशी से करूँगी। अगले हफ्ते जब एलेक्स ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया तो हमने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने जिद करी कि वो मुझे एक महंगी सी ड्रेस लेकर दे और जब सैम ने मुझे उसकी पार्टी में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो रात भर अपनी आंखें मुझसे हटा नहीं पा रहा था और मुझे अकेला पाकर सैम मेरे पास आया। जानती हो, लगा नहीं था तुम एलेक्स को इतनी जल्दी डेट करने लगोगी और इतनी खूबसूरत लगोगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम पहले ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती थी? क्योंकि तुम्हारी आंखें बड़ी अजीब हैं। हमेशा उन्हें देखकर बड़े चक्कर आते थे। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम्हें देखकर उल्टी ना कर डालूं। अपने अच्छे कपड़े ऐसे क्यों खराब करूं? इसलिए तुम्हारे सामने झल्ली बनकर आती थी मैं। ठीक है, खुश हो गए? अब छोड़ो मुझे, मैं एलेक्स के साथ हूँ। ओ चलो भी, एलेक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। पता है तुम्हें, हमें खुद को एक और मौका देना चाहिए। ऑफर के लिए शुक्रिया, बट बिल्कुल नहीं। ऑल्सो तुम्हारी जिप खुली है। सैम शर्म से लाल हो गया और मैं हंसते हुए चली गई। अगले कुछ हफ्ते सैम मेरे आगे पीछे पपी जैसे घूमता था। लाइब्रेरी में आकर घंटों मुझे घूरता था। सिक्योरिटी को बुला के उसे भगाना पड़ा मुझे। कॉलेज में फूल लेकर मेरा इंतजार करता था। प्लान काम कर रहा था। सैम जलन से पागल हो रहा था और मैं खुशी से झूम रही थी। एलेक्स और मैं हर रात मिलते अपने नेक्स्ट मूव प्लान करने के लिए। और सैम की तरह एलेक्स बदतमीज नहीं था, उससे बात करना अच्छा लगता था। पता लगा वो बहुत ट्रैवल करता है। एक बार मैं इटली गया था और वहाँ पर मैंने लॉबस्टर खाया। आगे के 2 दांत टूट गए मेरे। पास से देखो तो दिखाई देगा। देखो, एलेक्स मेरे पास आया और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पहली बारिश की मिट्टी जैसी खुशबू आ रही थी उससे। जितना टाइम मैं उसके साथ बिताती उतना उससे प्यार करने लगती। वो बहुत प्यारा था और हम दोनों को रोमांस नॉवेल्स बहुत अच्छी लगती थी। और सबसे अच्छी बात, वो मेरे साथ इज्जत से पेश आता था। मैं भर देती हूँ, इतना पैसा तुम्हें मुझ पर नहीं खर्चना चाहिए। नकली ही सही, पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो हो। अच्छा, मैं सोच रहा था तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट पर चलोगी। ये मेरा फेवरेट बैंड है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी। सैम भी आएगा क्या? हाँ शायद। उसका आना जरूरी है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, उसको तो वहाँ होना होगा ना, अगर जेलस करना है तो।
हाँ ध्यान नहीं था। एलेक्स मुस्कुराकर वहाँ से चला गया और अगली रात वो मुझे पिकअप करने आया। उम्मीद के मुताबिक सैम भी वहाँ था और उसने आगे की सीट ली ताकि मुझ पे और एलेक्स पे नजर रख सके। कॉन्सर्ट के एंड में सिंगर ने मेरा नाम लिया और कहा कि उसका अगला सॉन्ग एलेक्स ने मुझे डेडिकेट किया है। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। एलेक्स ने मुझे कस के हक किया और गाना सुनते हुए हम ऐसे ही खड़े रहे। सैम के बारे में मैं भूल ही चुकी थी। देखो ये परफेक्ट है ना, देखो उसे जलन हो रही है। हाँ क्या? किसे? सैम, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। अचानक मैंने देखा कि सैम स्टेज की तरफ जा रहा है। उसने माइक पकड़ा और गाना गाना शुरू कर दिया। हे भगवान, बहुत ही बेसुरा। सब लोग उसे देखने लगे और उसे अटेंशन पाके बड़ा अच्छा लग रहा था। ओ बेबी बेबी, देखो मेरा स्टाइल, मैं हूँ अमीर और हैंडसम, मैं हूँ कमाल, मेरी चाल है अच्छी, मुस्कान है सुंदर, ओ बेबी बेबी देखो मुझे। एवा मेरी जानेमन, वापस मेरे पास आ जाओ। तुम अच्छी चीजों के लिए बनी हो जो सब मुझसे शुरू होती हैं। सैम ने नीचे आकर मेरा हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ एलेक्स ने पकड़ लिया। उन दोनों के बीच मैं एक बकरी जैसे खड़ी थी जिसकी बलि चढ़ने वाली हो। उसे जाने दो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो पहले मेरी थी, तुम उसकी इज्जत नहीं करते थे और तुम्हारे साथ वो एक लूजर लगती है। बस करो गाइस, सब लोग हमें घूर रहे हैं। शायद हम लोग। इससे पहले मैं कुछ आगे बोलूं, एलेक्स ने कूदकर सैम को घूंसा मार दिया। सैम गिर गया। उठकर उसने एलेक्स को घूंसा मारा और दोनों कुत्तों की तरह लड़ने लगे थे। बस करो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं? शुरुआत उसने की थी। तुमने उसे धक्का दिया एलेक्स, उसे चोट लगी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी जगह इस गधे को चुनोगी? शायद तुम्हें बस पैसों से प्यार है। तुम प्यार के लिए इतनी डेस्परेट हो कि जो लड़का दिखे तुम उसकी हो जाओगी। एवा, ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने एलेक्स को धक्का मारा। तुम सबके सब गधे हो, जाओ भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाते हुए मैंने उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। शायद ये रोमांस सब बकवास होता है और अच्छे लड़के तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। घर आकर मैंने देखा मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही थी। पता लगा कॉन्सर्ट टीवी पर लाइव था और एलेक्स और सैम के बीच हुई लड़ाई न्यूज में भी आ गई थी। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कैसा फील कर रही हूँ और मैंने रो के उन्हें सब कुछ बता दिया। शायद ये एक इशारा है कि तुम अपनी वैल्यू को पहचानो। लड़के तो आते जाते रहेंगे पर खुद की इज्जत करना बहुत जरूरी है। और अगर तुम्हें प्रिंस चाहिए तो बोलो, मेरा एक फ्रेंड डिज्नीलैंड में काम करता है, मिल जाएगा। थोड़े टाइम के लिए शायद मैं लड़कों से दूर ही रहूंगी। अगले कुछ हफ्ते सैम और एलेक्स दोनों ने मुझे बहुत कॉल की पर मैंने उन्हें ब्लॉक ही कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और उन दोनों को भूलने की कोशिश की, पर कभी कभी एलेक्स को बहुत मिस करती थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी में थी जब मेरी कलीग ने मुझे शहर के लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में बताया और उसके पास टिकट भी थे। मेरे सारे फेवरेट ऑथर आने वाले थे तो मैंने जाने का फैसला किया। जैसे ही वहाँ पहुँची तो देखा एक कोने में सैम खड़ा है। उसने तुरंत मुझे देखा और मेरे पास आया। एवा, तुम यहाँ हो? मेरा दिल इतनी खुशी नहीं झेल सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे डैड ऑर्गेनाइजर है। एवा, तुम्हें खोने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें एवा की जिंदगी को बर्बाद नहीं करने दूंगा। मुड़कर देखा तो एलेक्स गुस्से से सैम की ओर देख रहा था। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम्हारे कलीग को वो टिकट्स मैंने दिए थे क्योंकि मैं जानता था कि तुम यहाँ आना चाहोगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ और जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज वापस आ जाओ। नहीं, वापस मेरे पास आओ। मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, ये सब कुछ ज्यादा ही हो गया था। मुझसे तो ये झेलते ही नहीं बना और मैं वहाँ से भागने लगी। सैम और एलेक्स भी मेरे पीछे भागे, एक दूसरे का रास्ता रोकते हुए। एवा, रुक जाओ। लाइब्रेरियन होकर इतना तेज कैसे भाग सकती हो? लाइब्रेरियन होंगी मैं, पर एक बिलियनेयर से बहुत तेज हूँ। रुको यार, मुझे भी प्यार चाहिए। ओके, मुझसे नहीं होगा। इतनी मेहनत नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, सुना तुमने? हार गए ना? पर आई लव यू, किसी प्लान की वजह से नहीं, पर तुम जैसी हो बिल्कुल उससे। तो मुझे पकड़ कर ये साबित करो। और फाइनली जब एलेक्स मेरे पास पहुंचा तो उसने खींचकर मुझे अपनी बाहों में लिया और वादा करा कि कभी नहीं छोड़ेगा।